आपको भी स्कर्ट प्लाजो में साइड में जिप लगाने में प्रॉब्लम आती है? क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है और सबके साथ आती है। वहां पे फिनिशिंग से हम जिप लगा ही नहीं पाते। कारण है कि वहां पे जॉइंट नहीं होता। तो बिना जॉइंट वाली जगह पे आपको जिप कैसे लगाना है, वो भी इनविजिबल जिप, आज की इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोल्ड वाली साइड से जहां तक मुझे जिप लगाना है यहां तक हम निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच लेना है। साइड में आपको ऐसे निशान लगाना है। जिस साइड में भी आपको जिप लगाना है, दो साइड है, दोनों नहीं लेना, एक ही लेना है। सिर्फ जिप तो आपको एक ही साइड में लगाना है, दोनों नहीं लेना। अब जो आपकी लाइनिंग है और आपका जो मेन फैब्रिक है उसको आप ऐसे सेट कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ कटिंग करना है। नीचे मेरा हैंड है, ठीक है, और जो निशान मैंने साइड में लगाया है इस निशान को कट करना है। पिल्लो भी रख सकते हो, ऐसे हैंड नहीं रखना है तो कोई भी पिल्लो ले लीजिए और इसको पिल्लो के ऊपर ऐसे सेट कर लीजिए। जहां तक आप जिप लगाना चाहते हैं वहां तक आपको ये कपड़ा कट करना है। लाइनिंग भी कट करना है और मेन फैब्रिक भी। उसके बाद जो भी जिप लगानी है, इनविजिबल जिप लेना है। जिप को एक बार लगाने से पहले चेक कर लीजिए कि जिप सही है या नहीं। यहाँ पे आपको ज्यादा मार्जिन नहीं लेना, कम मार्जिन लेना है। सिर्फ एक पैर का मार्जिन इधर लेना है। देखो मैं निशान लगा रही हूं जहां पे मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे एक पैर से भी कम, लास्ट में जो पॉइंट आपको रखना है ना वो बहुत कम रखना है। जहां पे हमने कट किया है लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। और अगर कपड़ा आपका मोटा है तो आप मेन फैब्रिक में लगाएंगे सिर्फ, और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जिप दिखेगी नहीं। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। कोई भी जिप आप लगाओगे तो पहले आपको जिप को ट्राई कर लेना है कि एक बार ये ऐसे चेक कर लेंगे आपका जिप सही से बंद हो रहा है या नहीं। और जिप हमेशा आपको YKK का ही यूज करना है। देखो जिप के ऊपर लिखा भी हुआ है YKK। पहले हम रेंडमली ऐसे ही जिप स्टिच कर लेंगे। मार्जिन इधर आप थोड़ा ले सकते हैं, बट जो लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट में आपको मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं लेना। जितना मार्जिन कम रहेगा उतना ही अच्छे से आपकी जो जिप है वो लगेगी। देखो मार्जिन बहुत कम ले रही हूं, स्पेशली नीचे से। ऊपर से तो मैंने फिर भी ले लिया है आधा इंच, लेकिन नीचे से आधा इंच से भी कम लेंगे। लास्ट पॉइंट पे आपको मिडिल अंदर और बैक से चलाना है। इससे ये पक्का हो जाएगा। देखो जहां पे आपने कट लगाया है इस कट से आप आधा इंच नीचे जा सकते हैं या 1 इंच नीचे भी जा सकते हैं। 1 इंच नीचे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
पीछे वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है, ऐसे कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए। एक इंच नीचे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? कट से 1 इंच नीचे। तो अब मैं इस पॉइंट पर लेकर आऊंगी जिप को। जिप का ऊपर वाला पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है उसको बाहर वाली साइड में ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है, ताकि जिप बिल्कुल, सिलाई बिल्कुल पास में आ जाए। और जो निशान आपने लगाया है वहीं तक आपको स्टिच लगाना है ऐसे। देखो जितने भी धागे बाहर ऐसे लटके रहते हैं, एक्स्ट्रा धागे हैं, उनको पास से कट करेंगे, क्योंकि अगर जिप के अंदर फंस गए तो जिप भी खराब कर देते हैं और फिर जिप अच्छे से ना बंद हो पाती है और ना ही खुल पाती है। एक बार जिप आपने अच्छे से अटैच कर दी, फिर आप फिर से एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जिप के बिल्कुल पास में सिलाई आए। और जब आप नेक्स्ट स्टिच लगाओगे तो आपको ये जिप वाला पार्ट ऐसे स्ट्रेच करना है, बाहर वाली साइड में खींचेंगे ऐसे। इससे हमारी सिलाई एकदम जिप के पास में आएगी। एक साइड हमारा लग चुका है। ध्यान रखना है कि आप जब एक साइड में लगा देंगे तो दूसरी साइड में आपको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस रखना है जितना आपके बूट की चौड़ाई है। ये देख रहे हो ना, बूट की चौड़ाई, सिंगल बूट की जितनी चौड़ाई है उतना ही गैप आप अपनी सिलाई में रखोगे। अब दूसरी साइड से जिप कैसे लगाएंगे? पहले जिप को बंद करना है। पहले जिप को बंद करना है। जहां तक आपने जिप अटैच की है वहां पे गाइडलाइन ले लेंगे। लास्ट पॉइंट पर चौक से निशान लगा देंगे। फिर जिप को ओपन करेंगे। अब देखो ओपन करने के बाद भी गाइडलाइन दोनों तरफ आ गई है। अब आपको जिप दूसरी तरफ भी लगाना है ऐसे। देखो दूसरी साइड में हमने जिप ऐसे लेकर आए, नीचे से इधर की तरफ से ऐसे लेकर आएंगे। अब इसको ऐसे घुमा देंगे। जब आप दूसरी साइड से जिप लगाओगे तो आपको बूट की चौड़ाई का ध्यान रखना है। जितना भी बूट की चौड़ाई है ना उतना ही गैप आपको यहाँ पे रखना है। और दोनों तरफ की गाइडलाइन को आमने सामने रखेंगे ऐसे, दोनों साइड में ऐसे आमने सामने रख के इसको मिला देंगे। और अब यहां से जिप अटैच करेंगे। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेच करके खींच के कपड़े को अच्छे से। देखो लास्ट पॉइंट में आप जितना कम मार्जिन लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कम मार्जिन में झोल नहीं आएगा, नहीं तो लास्ट पॉइंट में झोल आ जाएगा। पहले लॉक लगा देते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जिप अटैच कर लेंगे ऐसे। एक बार नॉर्मल स्टिच लगाएंगे और एक बार पास में लगाएंगे। एकदम नजदीक होना चाहिए सिलाई, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका जो लास्ट पॉइंट है उसमें डिस्टेंस कितना है। अब दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से एक और सिलाई लगा देना है। मेजरमेंट टेप में एक बार देख लेंगे कितना गैप है। 0.25 इंच जितना गैप है। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक 0.25 इंच का, आधे इंच से भी आधा, इतना गैप रखना है आपको।
अब हम सेंटर पे इसको ऐसे कट लगा देंगे। और कितना कट लगाना है? इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे सीधा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जिप का जो ये टेल वाला पार्ट है इसको इधर से ऐसे बाहर निकालेंगे। उसके बाद जिप बंद कर देंगे। अब देखो जिप एकदम पास में लगी है और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको प्रेस करके यहां से सेट कर देंगे। देखो लास्ट वाले पॉइंट पे भी एकदम फिनिशिंग आई है और यहां से भी देखो एकदम गैप दिख नहीं रहा है, स्ट्रेच करने पे भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग से लगाना है। अब इसको प्रेस कर देंगे और लास्ट में बेल्ट अटैच कर देंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी। किस तरह से प्लाजो में जिप लगाना है वो भी परफेक्ट तरीके से सीख ही लिया है। इस तरीके से लगाएंगे तो वाकई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या आपको भी मेरा मेथड और मेरा तरीका सीखना है, वो भी डिटेल में? तो हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स जो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ये 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और अगर आप पुरानी साड़ियों से नई ड्रेसेस बनाना सीखना चाहते हैं, इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें।